हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं फिर से लेके आया हूँ आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम एनालिसिस है। 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट की हमको एनालिसिस लेके आए हैं, जो कि रियल क्वेश्चन बेस्ड है। क्या है? रियल क्वेश्चन बेस्ड। ये क्वेश्चंस एग्जाम में जो आ रहे हैं उसी पर आधारित है। और इसमें मतलब एकदम रियल है ये। और हमने काफ़ी लोगों से बात की है, उसके आधार पर हम क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस को उसी आधार पर तैयार किया गया है। देखिए, इसमें हमें ऑप्शन जो हमने बनाए हैं वो सही ऑप्शन के साथ हैं, गलत ऑप्शन हमने अपनी मर्जी से डाले हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वही है और उसके ऑप्शन वही हैं। तो अभी हम इसको शुरू करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले जितनी भी शिफ्ट थी, इससे पहले की शिफ्ट में इससे पहले जो भी शिफ्ट थी, उसका पूरा आप देखेंगे कि टॉपिक टाइप नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग एग्जाम एनालिसिस के उसको लगातार देख रहे हैं, उनके लिए इसका बेनिफिट्स होने वाला है। और अगर आपका एग्जाम है तो आप इस पर बने रहिए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि एग्जाम एग्जाम किस तरीके से रेलवे पूछ रहा है, किस तरीके से आरआरबी एग्जाम का पैटर्न को सेट कर रही है, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों से बात कर रहे हैं, वो हमें एग्जाम देते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन बता रहे हैं, उस आधार पर हम एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और देखिए, इसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन सी है। तो देखिए, पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेटर कप्तान सना मीर, पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेटर सना मीर है, जो कि जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वह पाकिस्तान की ये जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी, ये पाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्हें यह सम्मान मिला हुआ है, ठीक है। और इन्होंने कैप्टन जो कप्तान रही हैं, ये 2005 से 2019 तक, 2005 से 2019 तक इन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की है। और आईसीसी में आईसीसी में जो गेंदबाज रैंकिंग होती है, वन डे जो मैच होते हैं, उसमें ये गेंदबाजी में फर्स्ट रैंक है इनकी, ठीक है। प्रथम स्थान पाने वाली पहली महिला है ये, ठीक। तो सना समीर इसका सही आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मई 2025 में आईएएफ पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया। तो ये दिया गया है सुभाष बोस को, ठीक है। सुभाष बोस को ये सम्मान दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है, इन्हें जो पुरस्कार है क्लब व राष्ट्रीय टीम स्तर पर राष्ट्रीय टीम स्तर पर शानदार प्रदर्शन हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, इसमें तो ये पुरुष वर्ग को दिया गया है ना, ये पुरुष वर्ग को दिया गया है। अगर ये पूछे महिला में किसको दिया गया है, तो देखिए, महिला में सब पुरस्कार दिया गया है सौम्या गुगलोत, महिला में सौम्या गुगलोत। और पुरुष में किसको दिया गया है? सुभाष बोस को दिया गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और ये जो पुरस्कार है वो आपको पता है कि ये किसमें दिया जाता है? फुटबॉल, ये फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। फुटबॉल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मानित हेतु ये आईएफए पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि थीम पूछिए। देखिए, थीम पूछिए, विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम क्या है, ठीक है। तो विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम है कि वह आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना है, ठीक है। क्या थीम है? वह आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है उसको बनाए रखना है। और तो देखिए, इस तरीके से थीम से क्वेश्चन आया था, पहले भी हमने देखा था थीम से एक क्वेश्चन आया था। ये आपका आया था कि पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो हमने नेक्स्ट इससे पहले वाले लास्ट शिफ्ट में देखा था। तो इसी तरीके से थीम पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमें वो ध्यान रखना है। तो विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम, वह आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 की ईटानगर में 69वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों का उद्घाटन किसने किया। किसने किया जो उद्घाटन? ये किया पेमा खांडू ने। और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री,
पेमा खांडू ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देना है। एक और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक सरकारी योजना से जुड़ा हुआ है। वात्सल्य योजना किस उद्देश्य से जुड़ी हुई है? तो वात्सल्य योजना बच्चों के संरक्षण और कल्याण से जुड़ी हुई योजना है, और इसका जो मंत्रालय है वो महिला बाल विकास मंत्रालय। वात्सल्य योजना का मंत्रालय कौन सा है? महिला बाल विकास मंत्रालय इसका मतलब मंत्रालय है, और महिला बच्चों के संरक्षण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2025 तक एनआरसी के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो दिसंबर 2000 के अध्यक्ष कौन रहे हैं? न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष रहे दिसंबर 2025 तक। न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी थे, मतलब पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। आपको पता है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पूर्व न्यायाधीश ही होते हैं, है ना? तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और इन्होंने जो पदभार किया था, नवे अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करंट अफेयर से है, नियुक्ति से रिलेटेड है। देखिए, नियुक्ति से रिलेटेड है। जुलाई 2025 में एआईएम के नए निदेशक कौन बने हैं? एआईएम के नए का एआईएम का फुल फॉर्म क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन इसका मिशन का नाम है एआईएम का। और पूछ रहा है कि इसके मुख्य निदेशक कौन बने हैं? तो दीपक बगला। दीपक बगला जो है वो इसके प्रमुख जो निदेशक बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जो बायोलॉजी से संबंधित है। बक्ष गुहा के मुख्य रूप में कौन सा अंग होता है? बक्ष गुहा यानी चेस्ट कैविटी में मुख्य रूप से कौन सा अंग होता है? तो कौन सा अंग होता है आपका? हृदय। हृदय जो होता है बक्ष गुहा का मुख्य रूप अंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिकी का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन है। 340 मीटर ध्वनि 70 मीटर दूरी का समय कितना लेगा? समय समय का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 17 मीटर, और चाल कितनी है? 340 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो उसको काटेंगे 0.05 आंसर आएगा। तो 0.05 सेकेंड हो जाएगा जी, काफ़ी तेज गति होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि ये केमिस्ट्री से है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देखिए, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है वो है OH। ठीक है। ये क्या करता है, किसी कार्बन से जुड़कर, ये क्या करता है, किसी कार्बन से जुड़कर अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा OH। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीकरण मतलब अभिक्रिया, जो केमिस्ट्री होती है उसमें अभिक्रिया ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो देखिए, ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का क्या मतलब? ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या किया था? इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं। इसे ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। और ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीजन जुड़ना भी ऑक्सीकरण ही माना जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का छोड़ना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं जीव ऊतक से क्वेश्चन है, टिश्यू। ऊतक निम्न में से कौन से ऊतक का डायरेक्ट कंपोनेंट है? डायरेक्ट कंपोनेंट कौन सा होता है? डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं, डायरेक्ट कंपोनेंट सभी डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है। ये पूछा डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है। देखिए, डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है, वो न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन इसका डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं होता। क्यों? न्यूरॉन भी एक प्रकार की कोशिका है, ना कि ऊतक का घटक। ये ऊतक का घटक नहीं होता। बाकी ये सभी देखिए, ये सभी जो है वो एक प्रकार के टिश्यूज होते हैं, लेकिन ये ऊतक का घटक नहीं होता। ठीक है। फिर करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में कर्नाटक विधायक के यहाँ 24 करोड़ का सोना चांदी किस एजेंसी ने जब्त किया था? तो ये जब्त किया था आपका ईडी ने, इन्फोर्मेंस डायरेक्टर ने किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की थी। ठीक है, और ईडी जो करती है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही कार्रवाई अपनी करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी योजनाएं रक्षा से रिलेटेड है। अर्जुन अमित शाह ने कौन सा इंटीग्रेटेड कंट्रोल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो देखिए, इंटीग्रेटेड कंट्रोल प्लेटफॉर्म का लॉन्च है, नाम है ICRER। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड
कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या करता है, इसका क्या उद्देश्य क्या है? ये एक्चुअली देखिए, आपदा प्रबंधन, देखिए सबसे पहले तो राज्य और प्लस केंद्रीय एजेंसियां, राज्य प्लस केंद्र की एजेंसियों को जोड़ता है, राज्य और केंद्र की एजेंसी को जोड़ता है। इसके अलावा एक और क्या है, इसके होगा क्या इससे, तो आपदा प्रबंधन में रियल टाइम डाटा मिलेगा। ठीक है, डाटा मिलेगा, इसके समन्वय का कार्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रोडक्शन से है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के जनन में संख्या सबसे तेजी से होती है? देखिए, अलैंगिक जनन में सबसे तेजी से संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक माता या पिता से संतान पैदा होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक माता या पिता से संतान पैदा, एक माता या पिता से संतान क्या होती है, इसमें पैदा होती है। और ये जो है वो तेज प्लस सरल, तेज और सरल प्रक्रिया होती है, और कम समय में बहुत सारी संतानें इससे उत्पन्न होती है, तो सबसे तेजी से बढ़ती है अलैंगिक जनन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र संबंधित, मानव नेत्र में जो रिकमेंडेशन में कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है सिलरी मांसपेशियां। मानव नेत्र में जो समंजन होता है, जो एकोमोडेशन होता है, उसको कौन सा भाग नियंत्रित करता है? सिलरी मांसपेशियां उसको नियंत्रित करती है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेन से संबंधित है ये, सोचने तर्क स्मृति के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो देखिए, इसके लिए सेरेब्रुम, सोचने की और तर्क स्मृति शक्ति के लिए जो सेरोब्रूम जिम्मेदार होता है। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या होता है, भावना और निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है कि भौतिकी ग्रेविटी, कौन सा कथन सही है ग्रेविटी में? केंद्र की ओर जाने पर ग्रेविटी बढ़ती है, केंद्र की ओर जाने पर घटती है, सतह पर अधिकतम, ध्रुव पर न्यूनतम, और हर जगह समान। देखिए, ये गलत है। आपको पता है ध्रुव पर कम होती है, और सॉरी, भूमध्य रेखा पर जो होती है कम होती है, ध्रुव पर अधिकतम होती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देखिए, केंद्र की ओर जाने पर घटती नहीं है, बढ़ती है। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, सही स्टेटमेंट पूछा है ना, सही हो जाएगा। केंद्र, जैसे जैसे केंद्र की ओर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी का प्रभाव बढ़ता जाता है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं में वैक्सेटोमी का समतुल्य क्या है? देखिए, वैक्सेटोमी महिलाओं में क्या होती है, इसमें क्या होता है कि महिलाओं के फ्लोपियन ट्यूब को काट काट दिया जाता है। ठीक है, मतलब वैक्सेटोमी एक्चुअली में महिलाओं में नहीं, देखिए महिलाओं में वैक्सेटोमी का समतुल्य क्या है, नहीं पूछ रहा है कि जो वैक्सेटोमी है ये पुरुषों में होती है। ठीक है, तो महिलाओं में इसके समतुल्य में क्या होता है, ट्यूबेक्टमी होती है। इसमें क्या होता है, जो महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब होता है ना, फेलोपियन ट्यूब होता है, ट्यूब को काट दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, काटने के बाद क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु अंडाणु मिल नहीं पाते। यानी एक प्रकार का जो होता है स्थायी गर्भ निरोधक होता है। ऐसे ही पुरुषों में जब नसबंदी की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पुरुषों में, ये पुरुषों में होती है, इसको क्या कहते हैं, वैक्सोटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो उसके महिलाओं का समतुल्य कौन सा होता है, ट्यूबेक्टमी होता है। अब नेक्स्ट वाला उत्तर देखते हैं, ये जुड़ा हुआ परमाणु संरचना से, आइसोटॉप का सही कथन क्या है? देखिए, आइसोटॉप में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर होता है, जैसे H1, H2, H3, ऐसे हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या इसकी भिन्न होती जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस मैराथन 2025 का खिताब किस महिला ने जीता है? तो देखिए, इसका सही आंसर है वेदातु हिरपा। ठीक है, वेदातु हिरपा ने पेरिस मैराथन 2025 का पेरिस मैराथन 2025 का खिताब वेदातु हिरपा ने जीता है। और ये इथोपिया की धावक है, धावक नहीं धाविका है। ठीक है, इथोपिया की धाविका है, और इस खिताब को महिला वर्ग में इन्होंने जीता है। और अगर बात करें पुरुष वर्ग में,
बात करें इसके पुरुष वर्ग में, तो ये खिताब जीता है बेनार्ड बियट ने। ये खिताब जीता है बेनार्ड बियट ने। ठीक है। आ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम और फ्लोएम के कार्य क्या है? देखिए ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपोर्ट हो रहा है, थर्ड टाइम। ठीक है, इसी टॉपिक से तीसरी रिपोर्ट हो रहा है, और जबकि जाइलम फ्लोएम से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो जाइलम का काम क्या होता है? पानी खनिज। और फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन। ठीक है, जाइलम का पानी खनिज और फ्लोएम का काम भोजन होता है। तो इसका सही आंसर है सी। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच में H प्लस बढ़ने पर क्या होता है? अगर पीएच में H प्लस बढ़ता है, यानी H प्लस से क्या होता है? अम्लीयता बढ़ती है इसमें। H आयन बढ़ने पर क्या होता है? अम्लीयता बढ़ती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अम्लीयता बढ़ती है और पीएच घटता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, क्योंकि जो H आयन होता है ना, वो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, पीएच का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जब अम्लीयता बढ़ती है तो पीएच घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें लेंस से रिलेटेड है, कौन सा? एक वक्रता त्रिज्या, दो वक्रता त्रिज्या, फोकस वक्रता त्रिज्या। देखिए इसका सही उत्तर होगा दो वक्रता त्रिज्या। ठीक है, देखिए गोलीय लेंस से ना दो गोलाकार सतहों का बना होता है, इसलिए इसमें दो वक्रता त्रिज्या होती है। गो, अ, गोलीय लेंस होता है वो दो गोलाकार सतहों से होता है, तो इसमें वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? दो। तो इसका सही आंसर होता है दो। नेक्स्ट देखते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कौन सा अधात्विक या द्विपरमाणक है? कौन सा अधात्विक और द्विपरमाणक है? तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? अधातु। एक तो अधातु वाला पार्ट जुड़ गया। ठीक है, अधातु है, और प्लस ये प्राकृतिक रूप से द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से द्विपरमाणु अणु रूप में पाई जाती है। ठीक है, द्विपरमाणु अणु रूप में पाई जाती है। और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है श्वसन के लिए आवश्यक होती है ना? श्वसन के लिए आवश्यक। इसके अलावा जो Mg और ये सब इसका सही आंसर नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ज्योग्राफी से। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा राज्य पूछा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपको सबको पता है राजस्थान है। ठीक है, अच्छा जनसंख्या के आधार पर पूछता तो उत्तर प्रदेश होता। किसमें? जनसंख्या में। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल पर पूछा है तो सही और राजस्थान होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर है। देखिए वैसे तो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कम है, लेकिन इसमें पूछा भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा हो जाएगी। और हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर ये पूछे कि भारत में अवस्थित हिमालय की वर्तमान सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से, तो वो कंचनजंगा होगी। लेकिन अभी पूछा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट में होगी, तिब्बत नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लगभग कितने क्वेश्चंस देखे हैं इसमें? 28 क्वेश्चंस देखे हैं हमने। ठीक है, तो ये सारे मेमोरी बेस्ड और रियल क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स हमें बताते हैं और हम आपके सामने लेके आते हैं। तो अगर आप थोड़े से इस तरीके से अपनी जो तैयारी होती है उसको सही दिशा देना चाहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए और इनका एनालिसिस करिए, और उसके आधार पर अपने टॉपिक्स उनके टाइप्स को डिसाइड कीजिए। और कम से कम मैं चाहता हूँ कि जब नेक्स्ट आपके जिस भी डेट को एग्जाम हो, आपको जिस भी डेट को एग्जाम हो, जब आप एग्जाम में बैठें तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। और हमारा जो प्रयास रहता है वो मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया, साइंस प्लस करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, साइंस और करंट अफेयर्स पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपके आपके पास ये पैटर्न आ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आने हैं। देखिए 25 क्वेश्चन तो साइंस के ही आने हैं सीधे सीधे, और कम से कम ये मानिए कि 25 में से इस समय वर्तमान में 7 से 8 क्वेश्चन करंट के चल रहे हैं। तो अगर आप अनुमान लगाएंगे तो 30 प्लस क्वेश्चन आपके इसी के हैं। बाकी क्वेश्चन तो आप टेस्ट के थ्रू कर ही लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है कि इस पर काम किया जाए। बाकी मैं बताऊं आपको इस वाले में
जो पेपर है ये इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट है। और बाकी रीजनिंग और मैथ है वो भी सिंपल ही आ रहा है। बट आपसे मैंने पिछले वाली वीडियो में मैंने कमेंट में आपको बोला था कि आप मेरे कुछ मैथ्स के सवाल हैं उसके जवाब दीजिएगा, पर कमेंट्स नहीं आए, तो फिर मैंने अभी आपको यही दिया है। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में लाने में ना बहुत काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक्चुअली स्टूडेंट्स को ना याद नहीं रहते मैथ्स के क्वेश्चन, तो इस वजह से मैथ्स के क्वेश्चन लाना थोड़ा टफ पड़ जाता है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया है, ये आपकी पूरी आपको दे दी है, तो हर क्वेश्चन करा दिए, आप इसको आराम से देखते रहिए। और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसमें नोट्स भी कर सकते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके। और आप आपको समझ लिए कि किस दिशा में ले जाना है, करंट अफेयर्स, जीव विज्ञान, ये इसलिए मैंने हेडिंग भी डाल दी है थोड़ी सी। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप आराम से देख पाएँ कि कौन सा क्वेश्चन करंट का है, कौन सा क्वेश्चन इसका है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए, हम फिर से इसका सेकंड शिफ्ट भी लेके आते हैं। तो थैंक यू।